दोस्तों, क्या हो कि अगर किसी के ऊपर लालच इतना हावी हो जाए कि वो अपना सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हो जाए, तो उसका क्या होगा, उसका अंत क्या होगा, उसके साथ क्या होगा। यही जो बात है एक मूवी बताती है जो 2018 में रिलीज़ हुई और फॉर्चुनेटली वो भारत की ही मूवी थी। उसका नाम है, उस मास्टरपीस का नाम है तुम्बाड़। तो तुम्बाड़ एक ऐसी मूवी है जिसने एक वर्ल्ड सिनेमा में अपनी अलग ही जगह बनाई है और बहुत ही जो इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने ये मूवी देखी नहीं होगी। क्योंकि बॉलीवुड में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ स्टार पावर ही चलता है और लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये मूवी रिलीज़ कब हुई। पर घबराइए मत, अभी जिन्होंने भी ये मूवी नहीं देखी है वो प्राइम पे देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं फिल्म तुम्बाड़ के बारे में। तुम्बाड़ तुम्बाड़ की कहानी देखी जाए तो बहुत एक सिंपल कहानी है। वो कहानी ऐसी है कि सिर्फ और सिर्फ एक खजाने की खोज उस मूवी की थीम है। पर अगर आप देखेंगे तो खजाने के साथ साथ लालच और लालच के साथ साथ श्राप, कर्स और इन सब का परिणाम क्या होता है ये मूवी तुम्बाड़ में बताया हुआ है। देखिए, इस मूवी का जो एक कैरेक्टर है, जो नायक है, वो एक अपने पुश्तैनी हवेली में एक खजाना खोज रहा है कि वो खजाना उसको कब मिल जाए और वो कब अमीर हो जाए। वो यही चीज़ देखता है। बट जब उसको समझ में आता है कि वो जो खजाना है वो एक उसकी जो रक्षा है एक हस्तर करके एक देवता है वो कर रहा है। तो हस्तर कौन है? एक्चुअली उन्होंने एक स्टोरी भी दी हुई है कि एक पुर्ती की देवी है, उनका सबसे बड़ा जो बेटा था वो था, उसका नाम था हस्तर। पर एक दिन हस्तर ने लालच किया और उसने देवी का सभी सोना और मुद्राएं सब ले ली। पर जैसे वो अनाज की तरफ बढ़ा तो बाकी के देवता ने उसके ऊपर प्रहार किया और उस वक्त जो पुर्ती की देवी थी उन्होंने उसको बचाया था, बट बदले में एक श्राप भी दिया था कि उसको कोई पूजा नहीं जाएगा। और इसी तुम्बाड़ विलेज में वो जो इस मूवी के जो नायक है विनायक, उनके पूर्वजों ने हस्तर को जगाया था और उसका मंदिर बांध दिया। तो इसलिए वहाँ पे खजाना तो है पर वो श्रापित है। ये मूवी में ये चीज़ बताई गई है। और क्या होता है कि अगर जो वो खजाना ढूंढने के लिए जाता है तो उसके साथ क्या होता है, अगर उसको हस्तर का सामना करना पड़ता है और हस्तर जो है किसी को अगर वो काट ले तो वो उसको अपना वरदान दे दे, तो वो उसको अपना वरदान दे देगा। और वो जो वरदान है वो वरदान ना होके वो एक श्राप है। ये चीज़ समझने के लिए लोगों को थिएटर में जाके ये मूवी देखनी चाहिए थी, पर लोग नहीं देख पाए। बट आप अभी अमेज़ॉन पे देख सकते हैं। तो यही चीज़ उन्होंने बताई हुई है कि अगर हस्तर किसी को काट लेगा तो जिस खजाने को हम वरदान समझ रहे हैं वो श्राप है। और यही वो लालच है जो इंसान को लेके डूबता है। तो यही जो चीज़ है वो तुम्बाड़ इस मूवी में बताई हुई है। एंड में जैसे ये देखी जाए तो एक जनरेशन्स की कहानी है कि जैसे ये जो विनायक है वो छोटा होता है तब वो ये चीज़ देखता है कि वहाँ पे खजाना है। फिर वो जैसे बड़ा होता है तो वो वहाँ पे जाता है, उसकी जो दादी है उसको हस्तर ने काट लिया रहता है, तो वो अभी भी जीवित है। तो वो उससे पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है। वो दादी को पूछता है कि वो खजाना कैसे ले सकता है, और फिर उसकी दादी उसको बताती है, पर बदले में वो उसको मुक्ति मांगती है और वो अपनी दादी को मुक्त कर देता है जला के। फिर उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। इसके बच्चे, विनायक जो है उसके बच्चे हो जाते हैं एंड वो अभी अपने बच्चों को भी ट्रेन कर रहा है कि भाई वो खजाना कैसे उन्होंने हासिल करना चाहिए उसके लिए। पर उसका बच्चा जो है वो उतना तेज़ नहीं होता है ऐसा उसको लगता है। पर एक दिन वो उसको अपने साथ लेके जाता है सिखाने के लिए कि वो खजाना कैसे लेके जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है। तो वहीं पे उसको दिख जाता है कि उसका बेटा बहुत ही डेयर डेविल है और होशियार भी है। तो उसके बाद ऐसा होता है कि वो जो बेटा है वो अपने पिताजी को, यानी जो विनायक है, उसको बोलता है कि क्या हो कि अगर हम वो खजाना जो है जिस हस्तर के पंचे से जो खजाना मिल रहा है तो हम वो पंचा ही क्यों ना चुरा लें, तो क्या हो। तो ये चीज़ वो मानता है और उसके बाद दोनों बाप बेटे वही चीज़ करते हैं जो लालच में आके जो नहीं करनी चाहिए थी। और उसका अंजाम क्या होता है ये आपको एंड में ज़रूर पता चलेगा। और उसके लिए आप अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी है, आप ये ज़रूर देखिए। और
ये बहुत ही एक ज़बरदस्त मूवी है। यानी जिनको हॉरर या फिर थ्रिलर पसंद है उनको ये मूवी बहुत ही पसंद आएगी। और इस मूवी के कुछ प्लस पॉइंट्स है, जैसे कि इसका म्यूज़िक, इसके वीएफएक्स, इसकी एक्टिंग, और सबसे प्लस पॉइंट स्क्रीन प्ले पे इतनी पकड़ है कि यानी आप 1 मिनट के लिए भी आप जगह से नहीं हिलोगे। अगर आपने ये चीज़ नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए। और इन सब के बावजूद एक प्लस पॉइंट और है, और वो प्लस पॉइंट क्या है कि ये जो मूवी है कोई ना कोई मैसेज डिलीवर करती है। जी हाँ, एक मैसेज देती है कि लालच बुरी बला है, लालच क्यों नहीं करना चाहिए, क्या होता है कि अगर आप लालच करेंगे तो उसका परिणाम स्वरूप आपको क्या मिल सकता है। तो ये मूवी आप ज़रूर देखिए। और मुझे ताज्जुब होता है कि ये मूवी इंडिया की तरफ से ऑस्कर के लिए क्यों नहीं गई, और या फिर ये मूवी ने 100 करोड़ क्यों नहीं कमाए। मैंने अभी कुछ टाइम पहले रिसर्च की थी तो उसमें मुझे पता चला कि ये मूवी सिर्फ 5 करोड़ में बनी थी और 13 करोड़ कमाए। यानी आप देख सकते हैं कि ये 13 करोड़ भी ऐसे थिएटर्स से उनको मिले होंगे जहाँ पे शोज़ लिमिटेड होंगे और टिकट भी ज़्यादा नहीं होंगे। फिर भी वो जो मूवी ने जो 13 करोड़ कमाए, काफ़ी अच्छे कमाए। और ये मूवी बनाने के लिए 6 से 7 साल का वक्त लगा है, बट इसकी सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने के लिए 10 से 12 साल लगे हुए हैं। इसके कई इस मूवी के जो स्क्रिप्ट है, स्क्रीन प्ले, इसके कई ड्राफ्ट बन चुके थे, और वो बनते कई बार वो उसको फिर से रीराइट करते, फिर से लिखते, और फिर से उन्होंने बनाया। तो इसलिए इतने साल की मेहनत थी, इसलिए हर चीज़ में परफेक्शन था, इसलिए ये एक मास्टरपीस है। तो आप ये मास्टरपीस ज़रूर और ज़रूर देखिए, आप इसे मिस मत कीजिए। चलिए ठीक है, मैं बहुत ही जल्दी से जल्दी एक नए मूवी के साथ फिर से आऊँगा। तब तक आप तुम्बाड़ देख लीजिए। और हाँ, मेरा चैनल जो है फिल्मोग्राफीज बाय पीयूष, ये ज़रूर और ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए बाय।